हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं अपने प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा। इसमें ये क्या कह रहा है, हम इसे पढ़ते हैं। हमें पहली बात तो हमें ये पढ़ना है कि दूसरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म बनाइए और उन्हें हल कीजिए विलोपन विधि से। हमें विलोपन विधि से हल करना है। इसमें पहला दूसरा हमने कर लिया है, तीसरा आप लोगों को दिया हुआ है। कौन सा? तीसरा। अब ये तीसरा क्या कह रहा है उसे हम लोग समझते हैं। ये कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब आप लोग जानते हैं दो अंकों की संख्या 1 और 2, मतलब दो अंक 10, 11, 12, 13, दो अंक हो 99 तक। ऐसे ही दो अंक होते हैं, उन्हीं में दो अंक होंगे ना, होंगे। ठीक है बच्चों, उन्हीं में होंगे। अब उनके अंकों का योग 9 है। तो बच्चों ये दो अंक हैं, उनमें ये तो हमारा इकाई का अंक होता है और ये हमारा दाई का। जैसे मैंने लिख दिया 12, तो 12 में दो इकाई का और 10 मतलब दो एक दाई का। ठीक है, वंस टेंस। तो इस प्रकार ये तो आप लोग जानते होंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो पीछे से आप गिनते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसी प्रकार आप लोगों को पता करना है अंकों वाले प्रश्न में। ठीक है, तो कितने अंकों की बात हो रही है? 2। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, माना इकाई का अंक y तथा दाई का अंक x है। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने ये अंक मान लिए कि इकाई का अंक y है और दाई का अंक x है। कहने का मतलब दो अंक होंगे यहाँ, इकाई का अंक यही तो होगा इकाई, तो यहां पर क्या होगा, इकाई का अंक y और दाई का अंक x, मतलब संख्या जो लिखी होगी x y के रूप में लिखी होगी। अब हम लोग समझते हैं संख्याओं को बनाते कैसे हैं, क्योंकि आगे इसमें जरूरत पड़ेगी कि इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना, कि दो अंकों से हमारी जो संख्या बनी है उसका 9 गुना। अब दो अंकों की संख्या कैसी बनती है, आप लोगों ने विस्तार में पढ़ा होगा। मैंने लिख दिया 95। 95 9 का क्या है, इकाई। 9 इकाई का अंक है, सॉरी 5 इकाई का अंक है और 9 दाई का अंक। इकाई का अंक मतलब 1, तो 1 से गुणा होता है, और दाई का अंक मतलब 10, तो 10 से गुणा होता है, मतलब इकाई दाई। तो इकाई दाई है तो 9 गुणा 10 प्लस इकाई का मतलब 1 का गुणा, दाई का मतलब 10 का गुणा, सैकड़े का मतलब 100 का गुणा। तो इस प्रकार हमारे ये संख्या का अगर हम विस्तार रूप करें तो ये विस्तार रूप है कि इकाई के अंक में 1 से गुणा होगा, दाई के अंक में 10 से गुणा होगा। आप सॉल्व करना चाहे 95 निकल कर आएगा। 9 दाई 90, 5 एकन 5, 90 और 5 95। तो इसी प्रकार दो अंकों की संख्या है हमारी। बच्चों दो अंकों की संख्या है, तो इसमें देखिए ढाई का अंक ये है, इकाई का अंक ये है। तो इकाई के अंक में 1 से गुणा और ढाई के अंक में 10 से गुणा, दोनों का योग। तो क्या बनेगा, 10x प्लस का y। ठीक है, तब संख्या क्या बनेगी, तब संख्या 10x प्लस के y, हमारी संख्या 10x प्लस y बनेगी। ठीक है, इसे ध्यान से समझना आप लोग कि इकाई के अंक में 1 से गुणा किया था, ढाई के अंक में 10 से, तब संख्या बनती है हमारी। ठीक है, अब आगे कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है ये 9 गुना इसका। संख्या के अंकों को पलटने पर, भाई मैंने 95 लिखा, मतलब 95 लिखा था, संख्या के अंकों को पलट दिया मैंने, मतलब 9 की जगह 5 कर दिया, 5 की जगह 9, अंक पलट गए। तो इसका मतलब इकाई की जगह 9 हो गया और ढाई की जगह 5 हो गया। तो क्या इसमें गुणा होगा 10 से, इसमें 1 से। भाई 10 का गुणा और 1 का गुणा तो निश्चित है, लेकिन अंक तो बदल रहे हैं ना। तो मतलब कहने का यह है, संख्या को पलटने पर बनी संख्या, संख्या नहीं हम लिखेंगे, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर। अब अंकों को पलट दिया 10 और 1 तो हमारा ऐसे ही रहेगा भाई, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो y और x है, ये जो अंक है भाई, हम लोगों ने अंक ये तो माने x और y, तो इन्हें हम लोग पलट देंगे, x की जगह y आ जाएगा और y की जगह x आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगी हमारी संख्या उस अंकों को पलटने पर। अब इसे हम लोग करते हैं। देखिए
पहला कह रहा था अंकों का योग, भाई अंक कितने हैं 2, y प्लस एक्स, इनका योग कितना दिया हुआ है 9, ये तो समीकरण 1 है। भाई साफ साफ कह रहे हैं अंकों का योग 9 है, तो अंक क्या माने थे x और y और x दोनों का योग 90, ठीक है, सॉरी 9। इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या ये 10x प्लस के y, इसका 9 गुना बराबर अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, अंक पलटने पर हमारी यही तो संख्या आई है, इसका 2 गुना। ठीक है बच्चों, तो हमें बताना है संख्या ज्ञात कीजिए, हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, 9 का गुणा करेंगे 10 से तो 90x, 9 का गुणा y से 9y, 10 का गुणा 2 से 20y, तो 2 का गुणा x से 2x, तो 90x और 2x इधर आ गया, 20y माइनस के 9y, भाई y के पास y ले गया और x के पास x ले आया, तो 90 में से 2 88x, भाई 90 में से 2 88x और 20 में से 9 तो 11y, 11 के 11, 11 अट्टे 88, तो 8x बराबर y, ये आ गया। अब हमें ब्लॉक विधि से सॉल्व करना, हमें एक्स वाई का मान निकालकर नहीं निकालना, ठीक है, तो हम लोग 8x माइनस का y इधर हो जाएगा आकर, ये बनेगा आप लोगों का समीकरण, उधर कुछ नहीं रहा तो 0 रह गया। ये आप लोगों के समीकरण बन चुके हैं। अब आप लोग इन समीकरण को सॉल्व कर वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 है y प्लस के x, या भाई देखिए बच्चों x प्लस वाई या y प्लस एक्स, एक ही बात है हमारी, हम लोग इसे x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस में अगर आप करें 2 प्लस 3 कितना होता है 5, और मैं लिख दूं 3 प्लस 2 तो कितना होता है, ये भी तो 5 होता है, मतलब प्लस में आगे पीछे संख्या लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं x प्लस का y बराबर 9, और समीकरण 2 है 8x माइनस के y बराबर 0। अब हमें यहाँ y दिख रहा है कि y हमें कट रहा है हमारा, इसलिए मैंने किसी से गुणा नहीं किया था, यहाँ भी एक y है और यहाँ भी एक y है। तो अब हमें ये देखना है कि ये डायरेक्ट कट रही है, हमें चिन्ह बदलनी पड़ेंगे, भाई एक प्लस की है दूसरी माइनस की है, तो दोनों चिन्ह अलग अलग है, तो हमें जोड़ने पर लिखना होगा, किस पर, जोड़ने पर। जब चिन्ह एक जैसे हो तब हम लोग घटाने पे करते हैं, तो इससे ये कट गया 8 और 1, भाई 8x और 1x कुछ नहीं है तो 1x होगा, 9x, 9 और 0 9, ये 9 इधर आएगा, 9 बट्टे 9, 1 कटेगा, तो x बराबर 1, क्या हो गया, x बराबर 1 आ गया, x बराबर 1। अब आप लोग जानते हैं कि समीकरण 1 से, भाई हम लोग का समीकरण 1 था y प्लस एक्स बराबर 9, तो y प्लस एक्स की जगह 1 बराबर 9, y बराबर 9 माइनस 1, y बराबर 9 और 1 8, भाई 9 में से 1 गया बच्चों, 8 बचा, बचा या नहीं, आप लोग कहेंगे सर बचा, बिल्कुल बचा। अब हमें क्या बताना है, संख्या, और संख्या कौन सी बनी थी हमारी, ये रही, भाई संख्या बराबर क्या हो गया बच्चों, संख्या बराबर 10x प्लस का y, मतलब 10 x की जगह क्या है 1 प्लस का y की जगह 8, तो 10 एकम 10 प्लस 8, 10 और 8 18, ये आ गई आप लोगों की संख्या। मतलब संख्या ज्ञात करनी थी तो क्या बनेगी हमारी 18, क्या बनेगी 18। अब आप लोग देखना चाहें तो, चेक करना चाहें तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि क्या अंकों का योग 9 है। भाई अंक 1 और 8 दोनों को जोड़ दूंगा 9 आ गया, तो 2 अंक आए थे हमारे 1 और 8, इनका योग कितना हो गया 9। फिर दूसरा हम लोगों को चेक करना है क्या संख्या हमारी क्या बनी है 18, तो ये कह रहा था संख्या का 9 गुना, 18 का 9 गुना कितना हो गया बच्चों 162, क्या हो गया 162, ठीक है। फिर कह रहा था संख्या के अंकों को पलटने पर, भाई अगर मैं अंक पलट दूं तो 18 का क्या हो जाएगा 81, उसका 2 गुना क्या हो गया 81 गुना 162। तो देखिए आप लोग अंकों का योग भी सही आ रहा है, अंकों का गुणा किया मैंने 9 से, 9 गुना किया, संख्या जो निकल कर आई 162 आया, अंक पलट दिए उसका 2 गुना किया 162 आया। मतलब हर तरीके से हम लोगों का आंसर सही है बच्चों। तो आप हिंदी वाले प्रश्नों में आप चेक कर सकते हैं खुद, तो ये आप
आपका लोगों का प्रश्न हो चुका है बच्चों, संख्या ज्ञात करनी थी, 18 आ चुकी है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब इसी के साथ हम चलते हैं अपना प्रश्न नंबर 4 पर, आप लोग कीजिए बच्चों से नोट। आइए बच्चों, तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर अपना चौथा वाला। ये कह रहा है मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। कहां पर गई? बैंक। उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा, मतलब जो बैंक में पैसे देता उससे उसने 50 और 100 के नोट मांगे। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 50 और 100 के नोट मिलाकर उसके पास टोटल 25 नोट थे। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, 15 उसके हो सकते हैं, 50 के, और 10 100 के, 10 100 के हो सकते हैं, 15 उसके हो सकते हैं, 5 उसके, 20 उसके, कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के नोट कितने प्राप्त किए। हमें क्या ज्ञात करना है? 50 और 100 के नोट। तो हम लोग क्या करेंगे, माना 50 के नोटों की संख्या x तथा 100 के नोटों की संख्या y। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि मीना ने टोटल कितने रुपए निकाले? 2000 रुपए। कितने? 2000 रुपए। ठीक है, उसने 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। क्या कहा? 50 और 100 के नोट। मतलब कहने का ये है, अगर 50 के x नोट हैं, कितने नोट है? x। भाई 50 को हमने x माना, 50 के नोटों को, तो 50x प्लस 100 के नोटों को y माना, 100y, टोटल 2000 रुपए। कहने का तात्पर्य यह है, मान लीजिए x हमारे 5 नोट है। कितने? 5। भाई 50 के नोट 5 है, तो 50 गुणा 5 होगा ना? होगा भाई। हम लोग टोटल पूछे हैं, अगर 50-50 के नोट आप लोगों को मान लीजिए 10 दिए, तो टोटल कितने रुपए हो गए आप लोगों के पास? 500 रुपए हो गए, नहीं हो गए? तो वही सीन है ये कि 50 का गुणा हमने x में क्यों किया? क्योंकि हमें टोटल नोट बताने होंगे। हमारे नोट x हैं, तो जब मैं 50 का गुणा करूंगा तभी तो बता पाऊंगा मैं कितने रुपए हैं वो। अगर नोट 10 आए निकल कर, तो 50-50 के 10 नोट हो गए, मतलब 500 रुपए हो गए। ऐसे ही y है, y के अगर नोट है नहीं हमारे पास, 15 निकल कर आए, तो 15 गुणा 100, 1500, 1500 और भाई 1500 और 500, 2000 हो गए, नहीं हो गए? इसलिए हम लोगों ने y का गुणा किया है। ये आप लोग इसे काटना चाहे काट सकते हैं। आप 50 कॉमन लीजिए इसमें से, तो 50 का भाग 50 में एक बार गया, 50 का भाग 100 में 2 बार गया, 2y बराबर 2 500 2000, सॉरी। अब x प्लस के 2y बराबर 2000 बट्टे 50, 0 से 0 कट गया, 50 चौका, सॉरी 5 से 5 चौका 20, 40 बार, तो x प्लस के 2y बराबर 40। ये समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया? ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब आप लोग देखिए इसमें कितने नोट निकाले? 25। कितने? 25। मतलब कुछ उसमें 50 के नोट होंगे जो कि हमने x माने हैं, कुछ उसमें 100 के नोट होंगे जो हमने y माने हैं, टोटल नोट 25। कितने? 25। तो ये बच्चों इस प्रकार दूसरा समीकरण बनेगा आप लोगों को। तो देखिए हिंदी वाले क्वेश्चन समझने के होते हैं, आप लोग को समझना पड़ेगा कि अगर टोटल 25 नोट है उसके पास, तो कुछ 50 के होंगे, कुछ 100 के होंगे, तो दोनों का योग मिलाकर ही तो 25 है। तो वो मैंने कर दिया। अब आप लोग देख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप लोग देखिए यहां भी x है, यहां भी x है, तो मैं लिख दूं घटाने पर। किस पर? घटाने पर। माइनस, भाई प्लस का है माइनस का, प्लस का है माइनस का, प्लस का है माइनस का, इससे ये कट गया। क्या हुआ? कट गया, x से x कट गया। अब 2y में से 1y गई, तो क्या बची हम लोगों की? y। 40 में से 25 गए, तो क्या बचा? 15। ये आ गया आप लोगों का 15। क्या आ गया? 15। y कितना आ गया? 15। मतलब 100 के नोट हमारे पास 15 हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं टोटल नोट 25 है और 100 के 15 हैं, तो 50 के कितने होंगे? 10 ना। ठीक है, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 देखिए x प्लस के y बराबर है 25, तो x
y 15 है बराबर 25, तो x बराबर 25, 15 उधर गया माइनस का, तो x बराबर 25 है 15 का 10, कितना आ गया बच्चों 10, मतलब 50 के नोट 10 निकल कर आ गए। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना था, 50 के नोटों की संख्या, x मानी थी, x कितना आया 10, 100 के नोटों की संख्या, y मानी थी, y 15 आ गया। तो टोटल आंसर आप लोगों का बच्चों ये निकल कर आ गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो बच्चों हिंदी वाले प्रश्न में थोड़ा समझना है और कुछ नहीं है, ठीक है। जब तक आप लोग 2-4 बार हिंदी नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग 2-4 बार तो हिंदी पढ़िए। अब हम लोग इसके लास्ट प्रश्न पे चलते हैं और इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग कीजिए बच्चों से नोट। चलिए बच्चों, तो अब हम देखते हैं अपना प्रश्न नंबर लास्ट, दूसरे का 5वां वाला। ये कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने के लिए किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, किसी लाइब्रेरी से आप लोग पुस्तक लाते हैं पढ़ने के लिए घर पर, तो उसमें 3 दिन के लिए तो नियत किराया मतलब 3 दिन के लिए उसने जो किराया फिक्स किया, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, जितना किया वो फिक्स है उसका। लेकिन उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग लगेगा। 3 दिन के बाद चौथे दिन से पर डे के हिसाब से आप लोगों का किराया लगेगा, एक दिन के हिसाब से, ठीक है। सरकार ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। देखिए पहले हमें इसमें 2 चीज दी हुई है, हम लोग मानेंगे, माना नियत किराया, भाई एक तो नियत किराया है हमने x मान लिया, तथा अतिरिक्त दिन का किराया हम लोगों ने y मान लिया। अतिरिक्त दिन का किराया हमारा y है, ठीक है। तो देखिए जब सरता जो है उसने 7 दिन के लिए, कितने दिन के लिए 7, इसमें से 3 दिन तो उसके फिक्स हैं, लेकिन 4 दिन के उसे पैसे पर दिन के हिसाब से, पर डे के हिसाब से देने होंगे। मतलब 3 दिन फिक्स है, मतलब नियत किराया तो आप लोगों का x है, ठीक है। 3 दिन को आप 3x नहीं लगाएंगे, नियत किराया मतलब 3 दिन के लिए हमने टोटल नियत किराया माना है, तो 3 दिन का नियत किराया x रुपए है। कितने रुपए x, ठीक है। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमने y माना, मतलब एक एक दिन का किराया y माना, लेकिन 3 दिन का नियत किराया तो x ही है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं 3 हमने x आ गया, कितने दिन बाद बचे 4, अतिरिक्त कितने बचे 4, और एक दिन के अतिरिक्त के y रुपए, तो 4y, टोटल उसने 27 रुपए अदा किए, 27 रुपए उसने दिए। समीकरण 1। फिर आगे कह रहा है जब सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए, मतलब उसने 5 दिन तक लिए, 5 में 3 दिन उसके फिक्स थे, 2 दिन का किराया उसे पर डे के हिसाब से लगा। तो 3 दिन का फिक्स है तो भाई ये तो नियत किराया हो गया x रुपए, लेकिन जो 2 दिन का किराया है वो पर दिन के हिसाब से, पर डे, तो 2y हो गया, क्योंकि एक दिन का y है तो 2 दिन का 2y, 21 रुपए अदा किए, ये हो गया समीकरण 2। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ समीकरण 2 और 1 बन चुका है, अवलोकन विधि से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है, नियत किराया रहता है, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया बताना है हमें, ठीक है। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो दोनों का चिन्ह सेम है, तो मैं बदल दूंगा, ये प्लस का माइनस है, ये प्लस का माइनस का, मतलब चिन्ह बदलने वाले को हम कहते हैं घटाने पर। किस पर, घटाने पर, ठीक है। x से x कट गया, 4y में से 2y गई तो 2y, 27 में से 21 गया 6, 2 से y 3 बार बच्चों, कितनी बार, 3 बार कट गया, ठीक है। 2 से y 3 बार कट गया। अब आप लोग देख सकते हैं इस y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 से x प्लस का 4y बराबर 27, x प्लस का 4y की जगह 3 बराबर 27, x 4 3 12 बराबर 27, x बराबर 27 माइनस के 12, तो 27 में से 12 गया बच्चों 15, क्योंकि ये 12 उधर गया तो माइनस का, 27 में से 12 गया 15। अब आप लोग देख सकते हैं बच्चों 3 दिन का नियत किराया x माना था हमने, जो नियत किराया माना था बच्चों हमने वो कितना माना था
नियत किराया x, तो x कितना निकल कर आया 15, तो अतिरिक्त दिन का किराया हम लोगों ने y माना था, y 3 निकल कर आया है। तो बच्चों आप लोग बता सकते हैं कि अतिरिक्त मतलब 3 दिन का किराया तो 15 रुपए फिक्स था, 15 रुपए, लेकिन शर्ता जो थी वो 7 दिन के लिए, टोटल 7 दिन के लिए पुस्तक ली गई, तो 15 रुपए फिक्स था, लेकिन 7 दिन में उसने 3 दिन का तो 15 रुपए दे दिया, लेकिन जो बचे 4 दिन, कितने 4 दिन, तो 4 दिन के लिए उसने, तो 4 दिन के लिए प्रत्येक दिन के लिए 3 रुपए के हिसाब से दिया, 3 के हिसाब से, तो 4×3=12, 15 तो नेट हो गया, और 4 दिन का 12, 15×12 27, क्या 27 नहीं था हमारा, था ना, तो आंसर एकदम करेक्ट निकाला है। ऐसे ही 5 दिन के लिए था, 5 दिन में 3 दिन फिक्स था, जिसके क्या थे 15 रुपए, लेकिन 2 दिन का किराया लगा था प्रतिदिन के हिसाब से, तो 2 इंटू 1 दिन का 3, तो 15×3 2×3 6, 15×6 21, क्या उसके 21 रुपए नहीं थे? तो बच्चों इस प्रकार हिंदी के क्वेश्चन की जांच की जाती है। मैंने 3.2 में और 3.3 में जितने भी प्रश्न बताए सबकी जांच करना भी सिखाया है, तो आप लोग जांच करना, तो क्वेश्चन कर दें तो आप लोग जांच कर लेना, क्योंकि इससे आप लोगों को एक अंदाजा हो जाएगा कि आप लोगों ने सही किया है गलत। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसी के साथ आप लोगों की प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है। कल की क्लास में हम इस प्रश्नावली के उदाहरण करेंगे, उसके बाद आप लोगों का चौथा चैप्टर स्टार्ट होगा। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।